हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जुलाई महीने का छठा दिन है, यानी कि आज 6 जुलाई है और दिन है शनिवार यानी कि वीकेंड। सप्तांत आज से हो रहा है और अगर हम देखें हिंदी पांचांग को उठाकर तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। मित्रों, एक बात खास ये है कि आज के दिन से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि, यानी एक दो नवरात्रि तो हम लोग मनाते ही हैं। शारदीय नवरात्रि जो कि आश्विन यानी कुंवार के महीने में होती है पितृपक्ष के पश्चात, और एक होती है चैत्र माह में। लेकिन ये गुप्त नवरात्रि भी होती है और गुप्त नवरात्रि भी जो नवरात्रि हम लोग मनाते हैं उनकी तरह ही वर्ष में 2 बार होती है। तो ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आज से माता रानी के गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और इसी के ही साथ हम बात करते हैं कि आज के दिन और क्या खास हुआ है। फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था दौलत सिंह कोठारी जी का, जिनको भारत में रक्षा विज्ञान का वास्तुकार माना जाता है। वैज्ञानिक दौलत सिंह कोठारी का जन्म वर्ष 1906 में आज ही राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि अब प्रयागराज यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वहां पर उन्होंने एक टीचर के तौर पर, एक प्रोफेसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। यानी वहां पर अध्यापन कार्य कराते हुए एक अध्यापक के रूप में उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी। वर्ष 1934 में DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भौतिक विभाग के यानी फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रमुख बने, जिसे हम HOD बोलते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने। और इन्होंने वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा वृहत स्तर पर, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर व्यापक सुधार किए। वर्ष 1948 में रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए और भारत में रक्षा विज्ञान संगठन की स्थापना में योगदान दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और NCERT जैसी संस्थाओं की स्थापना में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई। तो ऐसे थे दौलत सिंह कोठारी जी, जिनका जन्म आज के ही दिन यानी 6 जुलाई 1906 को राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। भारत में रक्षा विज्ञान के वास्तुकार के रूप में ये प्रसिद्ध हुए और इसी नाम से जाने गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के तौर पर अपने करियर की स्टार्टिंग करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाए गए और वहां पर बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल पर इन्होंने व्यापक सुधार किए। और इसके बाद इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और NCERT जैसी संस्थाओं की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई। इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि और क्या क्या खास हुआ था, तो ब्रिटेन की संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने थे दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1892 में आज के ही दिन यानी 6 जुलाई 1892 में आज ही भारतीय राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन के सेंट्रल फिन्सबरी की सीट से लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता था। इसी के साथ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य बने और वो सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 5 वोटों के अंतर से जीत अपने नाम की थी। अभी ब्रिटेन में फिर से चुनाव हुए हैं और लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। कीयर स्टारमर जो हैं वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लेबर पार्टी के खाते में 412 सीटें आई हैं और कंजर्वेटिव पार्टी को मात्र 121 सीटें ही मिली हैं और वो 121 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। पूर्ण बहुमत वाली लेबर पार्टी के सरकार बनने से भारत और ब्रिटेन के रिश्तों के लिए शुभ संकेत सामने आए हैं। इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि और क्या खास हुआ था, तो आज के ही दिन फ्रांस में रेबीज के पहले सफल टीके का परीक्षण किया गया था। वर्ष 1885 में आज के ही दिन यानी 6 जुलाई 1885 को फ्रांस में लुई पास्चर द्वारा विकसित रेबीज के पहले टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसे एक 9 वर्षीय लड़के को कुत्ते के काटने के 60 घंटे बाद लगाया गया था और 3 सप्ताह तक इंजेक्शन का कोर्स पूरा करने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। यानी रेबीज का जो इंजेक्शन कुत्ते के काटने पर हमें लगाया जाता है, इसका सफल परीक्षण आज के ही दिन वर्ष 1885 में किया गया था।
यानी अभी से लगभग 140 वर्ष पहले। और इसका जो सफल परीक्षण किया था वो फ्रांस में हुआ था और लुई पाश्चर के द्वारा इसको बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।